Assalamualaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नॉवल दीवानगी सीज़न 2 किस्त नंबर 10 कलमैनी राजपूत। यशल, क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? माहिद मलिक अपने प्लान के मुताबिक नवाल को लिए शाह हाउस पहुँच चुका था और इस वक्त नवाल, यशल और महा के कमरे में मौजूद थी। यशल, जिसका कल से माहिद मलिक की उस बेबाक हरकत की वजह से मूड ख़राब था, अब नवाल के इस्तफसार करने पर वो सर झटक कर सीधी हुई थी। वो अब नवाल को क्या बताती कि इससे उसके भाई की बेबाक नज़रों से खौफ महसूस हो रहा था, या यूँ कहा जाए कि वो दोबारा उसके भाई के सामने आना ही नहीं चाहती थी। तो गलत ना होगा, लेकिन वो चाहकर भी अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान पर ना ला पाई कि कहीं नवाल उसकी बात का बुरा ही ना मान ले। हाँ, तमाम रवायती बहनों की तरह नवाल को भी अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत थी और यशल वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन दोनों बहन भाइयों में कोई अनबन हो, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा था। नहीं, कोई बात नहीं नवाल, बस ऐसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? यशल ने नवाल का दिल रखने के लिए लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए, फिर फ़ौरन ही अपने लहजे को बदल लिया था। वो नहीं चाहती थी कि नवाल उसकी वजह से यूँ परेशान हो। हाँ, घर में तो सब ठीक है, लेकिन ये महा कहाँ गई? जल्दी बुलाओ उसे, और तुम भी दोनों रेडी हो जाओ, हम डिनर करने बाहर चलते हैं। नवाल, जिसने अभी तक महा को नहीं देखा था, उसके बारे में इस्तफसार करते फिर यशल को भी रेडी होने को कहा था, क्योंकि नीचे लाउंज में माहिर मलिक बैठा उनके नीचे आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो उन्हें डिनर के लिए ले जा सके। और यहाँ एक तो उसे महा नहीं नज़र आ रही थी और दूसरा यशल का मूड भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। खैर, अब उसके यूँ बात करने पर यशल का मूड तो ठीक हो चुका था, इसलिए उसे जल्दी से रेडी होने को कहा और यशल वो उसकी एक्साइटमेंट पर मुस्कुराते सर झटक कर रह गई थी। ये आज डिनर का प्लान कैसे बन गया नवाल? बाबा तो घर पर नहीं है और तुम जानती हो ना कि वो हमें ड्राइवर के साथ नहीं जाने देते। उसने इस वक्त घर में बाबा के मौजूद ना होने के बारे में बताया, तो नवाल ने जो अगली बात कही वो सुन यशल को 440 वोल्ट का झटका लगा था। कोई बात नहीं, अगर अंकल घर नहीं तो माहिर भाई आए हैं मेरे साथ, हम उनके साथ डिनर पर चलते हैं। बस ये सुनना था कि यशल के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई थी। नहीं, वो माहिर मलिक के साथ हरगिज़ भी डिनर पर बाहर नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो उसके सामने ही नहीं आना चाहती थी। न जाने क्यों, लेकिन वो अपने दिल में ये फैसला कर चुकी थी। नहीं नवाल, हम फिर किसी दिन प्लान बना लेंगे। अभी महा सो रही है और मेरे भी सर में दर्द है, तो हम दोनों तो तुम्हारे साथ नहीं आ सकेंगी। यशल ने फ़ौरन ही इनकार कर दिया था। तो दूसरी जानिब माहिर मलिक पिछले आधे घंटे से
नीचे लाउंज में कहीं ना कहीं यशल के आने का इंतज़ार कर रहा था। हाँ, वो भला का मगरूर इंसान जिस पर मगरूरियत जचती भी थी, वो इस लड़की की एक झलक देखने के लिए अपनी गरूर और अना को भाड़ में झोंकते उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन नहीं, मुसलसल आधे घंटे के इंतज़ार के बाद भी जब यशल न आई तो माहिद मलिक ने नवाल को काल मिला दी थी, क्योंकि उसके मैसेजेस का वो बड़ी रिप्लाई ही नहीं दे रही थी। तो दूसरी जानिब नवाल वो यशल के यूं इनकार करने पर बूढ़ा सा मुंह बनाकर बैठ गई थी। मैं तो उठ गई हूँ आपी, और आपके सर में दर्द क्यों है? अभी कुछ देर पहले तो मैं आपको अच्छा भला छोड़ कर गई थी। चले ना बाहर चलते हैं, आप बेहतर फील करेंगी। बाहर घूमने फिरने या फिर लंच और डिनर की बात हो और माहा इनकार कर दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। इसलिए जैसे ही मुलाजमा ने उसे इतला दी कि नवाल मलिक आ चुकी है, वो फ़ौरन ही कमरे से फ्रेश होकर यशल के कमरे में आ चुकी थी। और अब उन दोनों की बातों को सुन बूढ़ा सा मुंह बनाए यशल के करीब आकर बैठी थी कि वो कैसे नवाल को यूं डिनर पर जाने के लिए इनकार कर रही थी। मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ पर नवाल मलिक ने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई तो किसी और का नहीं बल्कि माहिद मलिक का नंबर जगमगा रहा था, और वो अच्छे से जान चुकी थी कि उसका भाई इतना बेचैन क्यों हो रहा था। हाँ, वो देख सकती थी कि माहिद मलिक यशल से मांगने के बाद इसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा था, और अब यूं उन सबको डिनर पर ले जाने के पीछे भी उसका यही मकसद था कि वो यशल के साथ कुछ वक्त बिता सके। इसलिए उसकी हद दर्जे कोशिश थी कि वो यशल को अपने साथ डिनर पर ले जाने के लिए मना ले। खैर, माहा और यशल को आपस में बातें करता देख नवाल ने कुछ फासला बनाए माहिद मलिक की कॉल पिक कर ली थी। माहा, तुम कभी चुप भी कर जाया करो, मैंने कहा ना मुझे कहीं डिनर पर नहीं जाना। यशल ने माहा को सख्त घोड़ियों से नवाज से कहा था, जो कि बिना बात को जाने और समझे उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाह रही थी। जी भाई, नवाल मलिक ने कॉल उठाते कहा तो माहिद मलिक ने नवाल की आवाज़ से ज़्यादा उसके पीछे से आती माहा से बात करती यशल की आवाज़ पर गौर किया था। उसकी आवाज़ को सुनते ही माहिद मलिक की रगोजा में सुकून उतर गया था। ये क्या बात हुई आपी, आप क्यों नहीं जाना चाहती? माहा ने एक बार फिर से यशल की बात और उसकी घोड़ियों को इग्नोर करते ये सवाल तो दोहराया तो यशल को उस पर बेतहाशा गुस्सा आया था, जो उसकी बात समझ ही नहीं रही थी। महा, नवाल बता रही है कि वो माहिद नीचे आए हैं, हमें उनके साथ डिनर पर जाना है और मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। हम किसी और दिन चले जाएंगे, बाबा के साथ या फिर ड्राइवर के साथ, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं जाना।
यशल ने अपने दिल की बात जुबान पर लाते माहा से कहा था, ये जाने बिना कि उनसे कुछ फासले पर खड़ी नवाल फ़ोन कॉल पर माहिद मलिक से ही बात कर रही थी। और माहिद मलिक, जो कि उसकी एक एक बात को बगौर सुन रहा था, उसके यूँ डिनर पर जाने से इनकार करने और उसके पीछे की वजह को सुनते उसने मोबाइल फ़ोन पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की थी। उसे यशल का जो अपने बारे में ख्यालात सुन बेतहाशा गुस्सा आया था। वो यहाँ कोई और ही ख्वाब सजाए बैठा था कि वो अब उसका मंगेतर था तो वो उसके साथ कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन नहीं। यशल ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था और साथ ये भी कह दिया था कि वो ड्राइवर के साथ चली जाएगी, लेकिन माहिद के साथ नहीं जाएगी। यानी कि ड्राइवर माहिद मलिक से ज़्यादा उसे भरोसेमंद था। माहिद मलिक के दिल में मज़ीद वसवसे पैदा होने लग गए थे और यशल के मुतल्लिक जो वो सोचता था कि वो बहुत ही तंग नज़र और पेंडू टाइप की है, वो बात जैसे हकीकत मालूम होने लगी थी। तुम नीचे आ जाओ नवाल, हम वापस जा रहे हैं। यशल की बात को नवाल ने भी अच्छे से सुन लिया था और वो पीछे मुड़ते उन्हें कहना चाह रही थी कि वो आहिस्ता आवाज़ में बात करें, क्योंकि कॉल पर कोई और नहीं बल्कि माहिद मलिक था। अब अपने भाई की कड़क आवाज़ को सुनते उसका दिल किया कि अपना सर पीट ले, क्योंकि माहिद मलिक के बिगड़े तेवर और उसके लहजे को महसूस करते नवाल जान चुकी थी कि माहिद मलिक यकीनन यशल के इनकार को सुन चुका था, इसलिए यूं गुस्से में आ गया था। भाई, लेकिन वो अभी आधा घंटा पहले ही तो नवाल यहाँ आई थी। उसने माहा और यशल से अभी ठीक से बात भी नहीं की थी और माहिद मलिक उसे वापस ले जाने की बात कर रहा था। ये सुन नवाल ने बुरा सा मुँह बनाते मुज़ाहमत करना चाहिए, तो माहिद मलिक ने उसे कड़क आवाज़ में डांट दिया था कि वो अगले 5 मिनट में नीचे ना आई तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। अपने भाई के गुस्से भरे लहजे और धमकी को सुन नवाल मरती क्या ना करती, ये कहते काल बंद कर दी कि वो 5 मिनट तक नीचे आ जाती है। अभी आप महा इससे पहले कि एक बार फिर से यशल की बात की मुज़ाहमत करती कि उन्हें माहिद मलिक के साथ डिनर पर जाना चाहिए था। नवाल ने उन दोनों बहनों को मुखातिब किया था, जिनकी वजह से माहिद मलिक ने उसकी भी अच्छी खासी क्लास ले ली थी। यार, तुम दोनों आहिस्ता नहीं बोल सकती? लगता है माहिद भाई ने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। नवाल ने उन्हें यह बावर करवाना बेहतर समझा था कि वो जिस कदर तेज़ लहजे में बात कर रही थी, फ़ोन के उस पार मौजूद माहिद मलिक ने उनकी बातों और यशल के उनके साथ जाने से इनकार को सुन लिया था। इसलिए तो यूँ खफा होकर उसे 5 मिनट में नीचे आने का कह रहा था। सुन लिया है तो सुन ले,
मैं क्या करूं? मुझे वाकई में उनके साथ नहीं जाना। यशल ने सोचते दिल ही दिल में हद कर लिया था। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है? मैं तुम दोनों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने गई और तुम दोनों यूं वापस जा रहे हो। नवाल और महा नीचे लाउंज में आ चुकी थी, जबकि यशल उसने अपने कमरे से बाहर निकलना मुनासिब ना समझा था। और नवाल इससे पहले कि माहिर मलिक के साथ मलिक हाउस से बाहर जाती, महा ने अपनी मामा को इशारे से सारी बात समझा दी थी। और अब उसकी मामा वो माहिर मलिक और नवाल का रास्ता रोके खड़ी थी। वो उन दोनों को यूं नाराज़ किए यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। इट्स ओके आंटी, सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो मोम के इसरार करने पर आया था कि वो चाहती थी कि मैं उनकी बहू को आउटिंग पर ले जाऊं या फिर अच्छा सा डिनर करवा दूं। लेकिन यहाँ यशल के मजाज ही नहीं पाए जा रहे। उसने साफ ही इनकार कर दिया है कि वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती। यशल की अक्कड़ तोड़ने का माहिर मलिक के पास यही अच्छा तरीका था, इसलिए फ़ौरन ही बेचारगी भरे लहजे में यशल की मामा को उसकी शिकायत लगा दी थी। साथ ही ये भी बावर करवा दिया था कि वो किस कदर रूड और बदतमीज़ है, जो अपनी मंगेतर को यूं साफ और सीधा इनकार कर चुकी थी। हालांकि वो कौन सा उसे अकेला बाहर ले जाना चाह रहा था जो वो इनकार किए बैठी थी, बल्कि वो तो महा और नवाल के साथ उसे भी ले जाना चाहता था। और ऐसा उसकी मोम नहीं तो उसे उससे कहा था। माहिद मलिक के शिकायती अंदाज पर वो एक गहरा सांस भरकर रह गई थी। हाँ, यशल के इनकार के पीछे ज़रूर कोई वजह होगी, इतना तो वो ज़रूर जानती थी। लेकिन अब माहिद और नवाल को यूँ नाराज़ करना भी मुनासिब नहीं था, इसलिए फ़ौरन ही उन्हें बैठने का कहते महा को मुखातिब किया था कि वो जाए और यशल को कहे कि वो 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आए। वो अभी और इसी वक्त माहिद और नवाल के साथ डिनर पर जा रही है। और महा की तो जैसे ईद ही हो गई थी, वो भी तो यही चाहती थी, इसलिए झट से यशल के कमरे की जानिब चल दी थी। जबकि नवाल मलिक और माहिद मलिक अब वहीं नीचे लाउंज में बैठ गए थे। माहिद मलिक के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इस लड़की को काबू करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब वो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। उसके एक इशारे पर जहाँ लड़कियाँ उसके आगे पीछे घूमती थी, ये लड़की अपने चंद लम्हों के दीदार के लिए उसे तिगनी का नाच नचवा रही थी। माहिद मलिक को इस खेल में जैसे मज़ा आने लगा था और पहली बाजी में वो उसे ज़ेर कर चुका था, क्योंकि वो अपनी मामा के हुक्म के मुताबिक अगले 10 मिनट में तैयार हुए उनके सामने खड़ी थी। ब्लैक प्रिंटेड शर्ट के साथ प्लेन सिंपल सा ट्राउज़र पहने, सर पर दुपट्टा और कंधों पर चादर ओढ़े, बिना किसी मेकअप के वो हसीन बल्कि बेहद हसीन लग रही थी। और माहिद मलिक उसके साथ की पढ़ी मड़ मिट रहा था।
वो जो महा के साथ सीढ़ियों से उतरते नीचे आ रही थी, खुद पर किसी की गहरी नज़रों की तपिश महसूस करते। जैसे ही अपना चेहरा उठाए देखा तो माहिर मलिक उसे सड़ता पैर एक्सरे करती नज़रों से देख रहा था, और यशल उससे माहिर मलिक की इन्हीं नज़रों से ही तो घबराहट होती थी। उसने फ़ौरन ही महा का हाथ थाम लिया था, और महा वो अपनी आपी की इस हरकत को उसकी नर्वसनेस समझते उसे लिए नीचे लाउंज में आई थी। लाउंज में आते यशल खामोश सी खड़ी हो गई थी, तो उसकी मामा ने उसे माहिर मलिक की तरफ इशारा करते सलाम करने को कहा था, जिस पर यशल ने पहले तो बुरा सा मुंह बनाया और फिर बड़े ही एहसान करने वाले अंदाज में धीमी सी आवाज़ में सलाम कहा था, और माहिर मलिक उसके लबों की जंबिश पर दिलो जान से फिजा होते वालेकुम अस्सलाम कहते सोफे से उठा था। यशल भी बुरा सा मुंह बनाए महा का हाथ थामे माहिर और नवाल के पीछे ही चल दी थी। यशल ने पोर्च में आए हुद पर चादर को अच्छे से ओढ़ा, और फिर महा और वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी, जबकि नवाल वो फ्रंट सीट पर बड़ा जमान हो चुकी थी, और माहिर मलिक वो क्रूफर से चलता हुआ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। बैक व्यू मिरर को अच्छे से सेट करते उसकी नज़रें अब यशल के चेहरे की जानिब थी। महा, क्या खाना पसंद करोगी, चाइनीज़ या फिर कुछ देसी? नवाल और महा हम उम्र थी, और माहिर मलिक वो महा को बिल्कुल नवाल की तरह ही समझता था, इसलिए उसका लहजा नरम हो जाता था। जैसे अब उसने महा को मुखातिब किए उससे इस्तफसार किया था, और महा वो तो पहले ही माहिर मलिक की दीवानी थी, उसे माहिर मलिक वाकई बहुत अच्छा लगता था, इसलिए झट से उसे जवाब दिया था। माहिर भाई, चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलते हैं, आप ही को भी चाइनीज़ पसंद है। उसका यूं यशल का जिक्र करना, यशल ने फ़ौरन ही उसे कोहनी मारी कि वो अपनी बात के दरमियान में उसका जिक्र क्यों कर रही थी, और यशल की हरकत पर महा ने बेसक कई सिसकी भरे अपना बाजू सहलाया, और माहिर मलिक की नज़रों से यशल की ये हरकत नहीं छुप पाई थी। वो पूरे सरार सा मुस्कुराते एक बार फिर से महा को पुकारने लगा, अच्छा, और तुम्हारी आपी को और क्या क्या पसंद है? वो तो आप ही से पूछ लें माहिर भाई। तुम्हारी आपी की कुछ देर पहले की बातों को मैं सुन चुका हूँ, और मज़ीद उसे सुनना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें ही बता दो। माहिर मलिक यशल की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते महा से मुखातिब हो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें वो यशल से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। माहिर मलिक का यूँ यशल का जिक्र करना, बल्कि उसकी कुछ देर पहले बोली हुई बात पर तंज करना यशल अच्छे से समझ चुकी थी। एक तो पहले ही उसका यहाँ माहिर मलिक के साथ डिनर पर जाने का मन नहीं था, और फिर माहिर मलिक का यूं तंज करना। वो अपना सर झुकाए अब खामोश सी बैठ गई थी, जबकि माहिर मलिक और नवाब उन दोनों की छोटी मोटी बातें पूरा रास्ता चलती रही थी।
कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी तो माहा और नवाल वो यशल की मौजूदगी को फरामोश करके आगे की जाने बढ़ गईं, जबकि यशल और माहिद मलिक वो पीछे थे। माहिद मलिक ने आगे बढ़े यशल का हाथ थाम लिया और यशल वो इस अचानक इफ्तात पर बौखलाकर फ़ौरन ही उसके हाथ से अपना हाथ निकाले उससे फासला बना गई थी। उसे माहिद मलिक की ये हरकत सख्त नागवार गुजरी थी। वहीं माहिद मलिक को यूँ सरेआम उसका हाथ झटकना गुस्सा दिला गया था।